हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लिस्मानिया डोनोवेनी के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर और पैरामेडिकल की डिप्लोमा और डिग्री में माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्मानिया डोनोवेनी, ठीक है, जो कि एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ये जो है वो कालाजार और विसरल लिस्मानियासिस करता है, यानी कि ये लिस्मानिया डोनोवेनी जो है उसके कारण जो है विसरल लिस्मानियासिस और कालाजार होता है, ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यानी लिस्मानिया डोनोवेनी जो है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, यानी ये जो पैरासाइट है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला है एमेस्टिगोट फॉर्म और दूसरा है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मेन के अंदर होती है और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो दो चीज़ के अंदर होगी, यानी कि सैंड फ्लाई के गट के अंदर, यानी जीआईटी के अंदर, और दूसरा आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर, नहीं जो लैब के अंदर हम आर्टिफिशियल कल्चर बनाते हैं उसके अंदर प्रोमेस्टिगोट प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके सबसे पहले बात करते हैं एमेस्टिगोट फॉर्म के बारे में। तो एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो ओवल शेप की होती है। देखिए थोड़ा सा ओवल लग नहीं रहा है, बट ओवल शेप की होती है। और इसके अंदर जो है वो एक्जोनीमा होते हैं, वैक्यूल होते हैं, और लेपेरोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। और पैराबेसल बॉडी होती है और न्यूक्लियस होता है। और पैराबेसल बॉडी को जो है वो काइनेटोप्लास्ट भी बोला जाता है। कई बुक में काइनेटोप्लास्ट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो ओवॉइड शेप का होता है या फिर राउंडेड सेल्स होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देख ही लिया है इस डायग्राम के अंदर। तो दूसरा इस पॉइंट है इसके अंदर कि ए फ्लैजिलर होता है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। देखिए डायग्राम में इसके अंदर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है वो ए फ्लैजिलर स्टेज होती है। और ये जो है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या करता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल यानी कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट यानी न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल वगैरह जो है उनके अंदर सेल के अंदर जाके इंट्रा सेलुलर जाके इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के बारे में। तो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो स्प्लिंटर, यानी कि दोनों जो इसके एंड है वो पॉइंटेड होंगे, और जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होगी। सिलेंड्रिकल मतलब पतली होगी, ठीक है। SLENDR वाला सिलेंडर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो इसके अंदर जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लैजिला होगा, वैक्यूल होगा, है ना, और पैराबेसल बॉडी होगी और फेलो प्लास्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है वो फ्लैजिलर स्टेज होती है, और ये जो है वो प्रेजेंट होती है सैंड फ्लाई के अंदर, जो कि इंसेक्ट वेक्टर का काम करता है, यानी वाहक का काम करता है, जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है एक दूसरे के अंदर। और दूसरा जो है इसके अंदर कल्चर के अंदर प्रेजेंट होता है ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। और ये जो है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और स्पिंटर शेप का होता है। और लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो बट लाइफ साइकिल से पहले हम थोड़ा समझते हैं होस्टों के बारे में। थोड़ा होस्ट क्या होता है, तो जो लिस्मानिया डोनोवेनी है वो अपनी लाइफ साइकिल ना दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। तो दो होस्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला है डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा है वेक्टर। यानी डेफिनेटिव होस्ट में कौन कौन आते हैं, मैन, डॉग या फिर अदर एनिमल, यानी जिसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है वो होते हैं डेफिनेटिव होस्ट। और वेक्टर मतलब वाहक, जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि डिजीज़ को एक दूसरे के अंदर भेज रहा है, तो वो हो गया वेक्टर, ठीक है। और वो कौन है, फीमेल सैंड फ्लाई, यानी फीमेल सैंड फ्लाई जो है वो वेक्टर का काम करती है, यानी वेक्टर का काम करती है, डिजीज़ को एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करती है। और स्पेशली जो है वो फ्लेबोटोमस स्पीसीज जो है वो ये काम करती है, यानी कि जो लिस्मानिया डोनोवेनी है उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो जो अब लाइफ साइकिल के जानने से पहले हम इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होती है, और ये जो है फीमेल सैंड फ्लाई के मिडगट में प्रेजेंट होता है। और ये इसके द्वारा जो है इन्फेक्शन होता है। एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मेन के अंदर आती है, कब आती है, जब फीमेल सैंड फ्लाई जो है वो ह्यूमंस को बाइट करे, तो उसके बाइट के द्वारा जो है वो जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मेन के अंदर आ जाएगी। और प्रोमेस्टिगोट अब देखिए लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया है फीमेल सैंड फ्लाई के द्वारा, उसके बाइट के द्वारा। और उसके बाद जो है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो ब्लड के अंदर आ चुकी है। अब ब्लड के अंदर आने के बाद में क्या होगा, मैक्रोफेजेस के द्वारा फेगोसाइटोसिस होगा। उसके बाद फेगोसाइटोसिस होने के लिए जो मैक्रोफेज है वो लिस्मानिया डोनोवेनी को अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे। उसके बाद जो है ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाके एमेस्टिगोट के अंदर चेंज हो जाएगी। और एमेस्टिगोट जो है
अंदर चेंज होने के बाद में एमएसटी कोड जो है वो मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फिजन के द्वारा। उसके बाद जो है जब ज़्यादा ही बाइनरी फिजन के द्वारा ज़्यादा एमएसटी कोड फॉर्म बन जाएगी तो ये जो है वो मैक्रोफेजेस के वॉल को रप्चर कर देगा और पेरिफेरल ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ये जो एमएसटी कोड फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगा किसके अंदर, पेरिफेरल ब्लड के अंदर। और जो एमएसटी कोड फॉर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर बाइनरी फिजन के द्वारा जो ज़्यादा बने हैं वो उन के डिफेंस के लिए हमारी बॉडी जो है वो मैक्रोफेजेस भेजेगी, बट ये उल्टा ही रिएक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, एमएसटी कोड फॉर्म जो है वो उसी मैक्रोफेजेस के अंदर घुस के उसका भी रप्चर कर देंगे, उसकी वॉल भी रप्चर कर देंगे और कई सारे एमएसटी कोड फॉर्म पेरिफेरल ब्लड के अंदर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो एमएसटी कोड फॉर्म है वो सैंड फ्लाई के द्वारा वापस इंजेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि सैंड फ्लाई जब हमारे ऊपर आएगी, हमारे पास आएगी और हमारे जो बॉडी का ब्लड है बाइट के द्वारा वो सक करेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी दोबारा। उसके बाद क्या होगा कि एमएसटी कोड फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर जाके प्रोमेस्टिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोमेस्टिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोमेस्टिक फॉर्म जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, जो कि मेन अगर बाइट करेगा सैंड फ्लाई मेन के ऊपर तो वापस से मेन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा और ये साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो है वो वापस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली है, अब हम जानते हैं डिजीज़ के बारे में। तो इसके अंदर जो है विसरल लीशमानियासिस या फिर कालाजार होता है, यानी कि लीशमानिया डोनोवानी के कारण जो है वो कालाजार होता है। तो उसकी क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो पायरेक्सिया मतलब फीवर होता है, इनलार्ज स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली, और लीवर लार्ज हो जाता है जिसको बोलते हैं हिपेटोमेगेली, और लिम्फेनोपैथी यानी कि जो लिम्फ नोड है वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और नेक्स्ट इसके अंदर की स्किन जो है इसके अंदर जो ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है और डार्क पिगमेंटेड यानी काली पड़ जाती है, जिसको काला आजार भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर रखा है पोस्ट कालाजार लिस्मानियासिस। ठीक है, पोस्ट कालाजार नाम से पता लग रहा है कि कालाजार होने के बाद में होगा। ठीक है, यानी कालाजार बीमारी होने के बाद में सारे सिम्टम दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है कि ये नॉन अल्सरेटिव लेजन होता है, मतलब ये जो घाव है वो नॉन अल्सरेटिव होता है। नॉन अल्सरेटिव का मतलब कि म्यूकस तो सीक्रेट होगा बट इसके अंदर ब्लड का कोई भी रोल नहीं होगा, यानी कि बॉडी से उस घाव से ब्लड बाहर नहीं आएगा, खाली म्यूकस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस घाव के अंदर जो है वो ये जो घाव है वो 3 प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर डीपिगमेंटेड और हाइपो पिगमेंटेड म्यूकस, जैसे कि किसी की बॉडी पे सफ़ेद कलर के धब्बे आ जाते हैं तो उसको डीपिगमेंटेड बोलते हैं। वाइट कलर के जो धब्बे आ जाते हैं उसको बोलते हैं डीपिगमेंटेड। और दूसरा है इरिथ्रोमेटस पैचेस, यानी कि जो लाल लाल धब्बे पड़ने लग जाएंगे किसी की स्किन पे तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोमेटस पैचेस। और दूसरा है नोडुलर लेजन। नोडुलर लेजन का मतलब ये है कि दाने दाने हो जाएंगे स्किन के ऊपर, जो है वो दाने दाने हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है वो काला आजार का वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहला है डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एविडेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। तो डायरेक्ट एविडेंस के अंदर सबसे पहले करेंगे माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के लिए हम जो है वो मेनली कहीं सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है पेरिफेरल स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, दूसरा है बोन मेरो, तीसरा है स्प्लिनिक एस्पिरेट यानी कि स्प्लिन से जो है हम सैंपल एस्पिरेट करेंगे, और चौथा है लिम्फ नोड एस्पिरेट यानी लिम्फ नोड से भी हम सैंपल एस्पिरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर रखा है ये जो स्पेसिमेन लिया है उससे हम स्मेयर बनाएंगे और इस स्मेयर को हम लीसमन स्टेन, जिम्सा स्टेन या फिर राइट स्टेन से स्टेन करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर एमएसटी फॉर्म जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी किसके साथ में, मैक्रोफेजेस के साथ में, और कई सारी जो हल्की सी एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म भी दिखाई देगी माइक्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। तो कल्चर जो है मतलब जो बायोप्सी के द्वारा हमने स्पेसिमेन लिया है उसका हम कल्चर लगाएंगे इसके ऊपर एन मीडिया के ऊपर, यानी कि नोवी मैकनील निकोले के मीडिया के ऊपर हम इसको कल्चर लगाएंगे इसका स्पेसिमेन का, जो कि 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर रखा है कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी, कल्चर के अंदर जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म दिखाई देगी। नेक्स्ट हम जानते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस के बारे में। तो इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर ब्लड पिक्चर यानी ब्लड एग्जामिनेशन, तो जिसके अंदर जो है उसका सिम्टम आएंगे एनीमिया और प्रोग्रेसिव ल्यूकोपीनिया। प्रोग्रेसिव ल्यूकोपीनिया मतलब कि इसके अंदर जो है वो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट
जो है वो डिक्रीज होएगी, जिसके कारण प्रोग्रेसिव ल्यूकोपीनिया होगा। नेक्स्ट है सीरो डायग्नोसिस यानी सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो इसके अंदर जो है हम एलाइजा लगाएंगे, CFT लगाएंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट लगाएंगे, और IFAT यानी इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट लगाएंगे। और इसके अंदर इसके लिए कई नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड टेस्ट और एंटीमोनी टेस्ट। तो और इसके अंदर जो है वो मोलिकुलर मेथड के कारण भी होता है, मोलिकुलर मेथड भी करते हैं इसके लिए, जैसे कि DNA प्रोब और PCR। धन्यवाद।